तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्ट एजुकेशन में। मैं राकेश कुमार, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत के पहले चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिएगा एग्जाम के पैटर्न जो चेंजिंग हुए उसमें क्या होगा कि पहले जो था क्वेश्चन कुछ अलग हिसाब से रहता था, लेकिन चेंज होने के बाद जो क्वेश्चन संस्कृत में पूछा जा रहा है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के हिंदी में पूछा जाता है। ये मजेदार की बात हम लोग के लिए। एक बार कहानी पढ़ लिए संस्कृत का, क्वेश्चन आराम से लिख देंगे। समझ आ रही है बात? तो प्रत्येक चैप्टर देखिएगा, संस्कृत का जो पहला चैप्टर है आपके ट्यूशन द्वितीय भाग, वहां के प्रत्येक चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो ऑटोमेटिक वो जो बुक है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके प्रत्येक चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे मंगलम पाठ का जो क्वेश्चन है उसको, और देखिएगा 2 क्वेश्चन हम लिखे हैं यहाँ पे। 2 क्वेश्चन से अगर एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से अलग दे दिया तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, इतना गारंटी आपको देता हूं। क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन जो हम यहाँ पे लिखे हैं मंगलम पाठ से, यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि यही क्वेश्चन के एग्जाम में रखा जाएगा, दूसरा कुछ नहीं। तो आइए बिना लेट के हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और मेरे चैनल पे अगर आ गए हैं इस वीडियो को पूरा देखिए, और आपको अगर अच्छी लग जाती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इसका आनंद उठा सके और एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर को ला सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कर रहे हैं मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। किसी चैप्टर का परिचय देने के लिए क्या होता है, तो उसमें जो कुछ भी है उस चीजों को क्या करना होता है, लिखना होता है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र संकलित है और 5 मंत्र जो है उपनिषद से लिया गया है। तो मंगलम पाठ आपके कहां से लिए गए हैं? उपनिषद से। और उपनिषद के रचनाकार जो है वो महर्षि वेद व्यास है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हो गया। उपनिषद की संख्या जो है 108 है। तो मंगलम पाठ का रचयिता भी महर्षि वेद व्यास ही है। तो देखिए मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र संकलित है, जो क्रमशः ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषद से संकलित है। अब तू सब कहेगा कि मास्टर तू कहा कि 5 गो मंत्र संकलित है और उपनिषद लिखा है 4 गो, 1 2 3 4। तो देखिएगा इसमें 5 मंत्र है और 2 मंत्र ऐसे हैं जो एक ही उपनिषद से लिया गया, मुंडक से 2 गो लिया गया, इसलिए मुंडक हम एक ही बार लिखे हैं। उपनिषद से संकलित है। यह मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। मंगलाचरण यानी मंगल के रूप में, मंगलम पाठ मंगल के रूप में पठनीय है। इस पाठ को पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है तथा सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है। यानी सत्य के बारे में हमको जानकारी मिलती है। इस बुक में मंगलचारण के रूप में है, सत्य के बारे में हम लोग को अनुभव होती है। तो देखिएगा मंगलम पाठ बेसिक रूप से आपके उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद का रचयिता महर्षि वेद व्यास है। इसमें कुल 5 मंत्र संकलित है और 5 जो है वो पदात्मक है, यानी पद के रूप में है। तो ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि मंगलम पाठ में जो 5 मंत्र संकलित है वो कैसे है, तब मानेंगे पदात्मक है, क्योंकि पद के रूप में वो क्वेश्चन है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप बताए। यानी आत्मा के बारे में मंगलम पाठ में क्या रखा गया है। तो एक गौर कीजिएगा, देखिएगा आंसर लिखते वक्त आप ख्याल रखेंगे कि जो मंगलम पाठ है इसका रचयिता महर्षि वेद व्यास है। तो हम महर्षि वेद व्यास का चर्चा करें, प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसे आप चर्चा करेंगे तो एग्जामिनर पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपको बढ़िया नंबर दे सकता है। तो देखिए क्वेश्चन लिखे हैं मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप बताए, और इसके लिए देखिए एक श्लोक लिखा गया है उसमें, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता मंगलम पाठ में आत्मा के स्वरूप के लिए रिलेटेड एक उसमें श्लोक दिया गया है, अनो अनियान महतो महियान जंतो निहितो गुह्याम तत्त कर्मतु पश्यति विश्व को धातु प्रसादा मही आत्मा। इसका अर्थ समझिए। यानी उसमें बताया गया आत्मा के बारे में कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीवों में आत्मा का वास होता है, और इस आत्मा का रहस्य उसी को होता है जो शोक रहित होते हैं। शोक रहित करने मतलब जिन्हें किसी प्रकार की मान अपमान सुख दुख किसी की चिंता नहीं होती है, उनके अंदर आत्मा का वास होता है। तो इसी चीज को हम वहां पे आंसर में लिख सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए लिखा गया है मंगलम पाठ तथा आत्मा के स्वरूप बताए। आंसर में लिखा है, लिखिएगा मंगलम पाठ में आत्मा के स्वरूप बताते हुए कहा गया है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मंगलम पाठ में आत्मा के स्वरूप को महर्षि वेद व्यास जी बताते हुए कहते हैं, और सुंदर हो जाएगा, अति सुंदर। महर्षि वेद व्यास जी बताते हुए कहते हैं कि आत्मा महान से भी महान है। यह छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े जीवों के हृदय रूपी गुफा में वास करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेगा मेरे मित्रों कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या निवास करता है? आत्मा। बड़ा से बड़ा क्या है? आत्मा। छोटा से छोटा क्या है? आत्मा। इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है।
इसका रहस्य उसी को ज्ञात है जो शोक रहित होते हैं, शोक रहित, जिन्हें किसी भी प्रकार की मान अपमान की कोई चिंता नहीं होती है, उन्हीं के अंदर या आत्मा का वास होता है। आत्मा का रहस्य उसी को आप, उसी व्यक्ति को वही व्यक्ति समझ सकता है आत्मा के उस रहस्य को कि आखिर आत्मा क्या चीज होती है। आत्मा का रहस्य समझने का मतलब देखिएगा, छोटा से छोटा और बड़े से बड़े जीव में आत्मा का वास है। आत्मा का मतलब किसी का हम माने मांस का तो भक्षण करेंगे ही नहीं, क्योंकि मांस का भक्षण जब किए तो आप एक जीव की हत्या कर रहे हैं। किसी भी जीव की हत्या न करना ही आपके आत्मा के स्वरूप को बताता है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक मेरे प्यारे इसे समझे होंगे, तो मुझे सपोर्ट कीजिए। हम फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।